हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रधान शिक्षक और अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित कुछ वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें आज हम लोगों का चैप्टर रहेगा वायुमंडल से संबंधित प्रश्न। क्योंकि यह प्रश्न लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये हमारे पर्यावरण से रिलेटेड होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों की मात्राओं के बारे में जानेंगे, फिर जो है वायुमंडल के संरचना के बारे में जानेंगे कि हमारे वायुमंडल किन किन परतों से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग वायुमंडल को परिभाषित करेंगे। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है एटमॉस्फेयर, यानी पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, या इसको ऐसा भी बोला जाता है कि एयर ब्लैंकेट सराउंडेड अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहा जाता है। वायु विज्ञान का मतलब हो गया वायु से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। और सबसे जो निचली परत है इसको ऋतु विज्ञान कहते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों की मात्रा, और अक्सर हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है कि किन गैसों की कितनी मात्रा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैसों की जो मात्रा है वह नाइट्रोजन है। वहीं दूसरी ओर धरातल पर अगर गैसों की सर्वाधिक मात्रा अगर पूछा जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा को हम लोग शो करते हैं, जबकि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैसें हैं वह है आपका नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है लगभग 78% है, और 78.8% जो है आपका नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में। और दूसरा भारी संख्या में आपका जो है मात्रा में ऑक्सीजन है, जिसकी मात्रा आपका 20.95% है, यानी 21% समथिंग में कह सकते हैं। और 0.93% आपका कार्बन डाइऑक्साइड इससे आर्गन है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03% में, और 1% में और सब गैस पाया जाता है। तो सर्वाधिक पूछे जाने वाली जो गैसों की मात्रा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग वायुमंडल के संरचना के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। तो इसमें 5 परत है, जिसमें क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है, वायुमंडल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्षोभ मंडल के बारे में जानेंगे। तो क्षोभ मंडल को ही ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल के बारे में जानना क्या है, तो हम लोग संक्षिप्त में इसके बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग क्षोभ मंडल के बारे में जानेंगे कि क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है। हम लोग भूपटल में रहते हैं, जिसको कि हम लोग पृथ्वी कहते हैं, और ये जो खास चट्टान से बना हुआ है, और यहाँ से लेकर के लगभग 13 किलोमीटर तक की जो हाइट है, वहाँ तक का जो लेयर है वायुमंडल का, इसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर यानी 13 किलोमीटर है। और न्यूनतम यानी मिनिमम इसकी जो हाइट है आपका 8 किलोमीटर, और इसका जो मैक्सिमम हाइट है 18 किलोमीटर के समथिंग है। और इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मौसम संबंधी जितने भी हलचल होता है, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब जो है क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। और हम लोग भी क्षोभ मंडल में ही रहते हैं, और हम लोग मौसम संबंधी सारी घटनाओं का अनुभव करते हैं। और दूसरा जो परत है आपका, उसको समताप मंडल कहते हैं। तो समताप मंडल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समताप यानी यहाँ तापमान जो है एक समान और स्थिर रहता है। और इसकी जो हाइट है लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो है समताप मंडल का परत पाया जाता है, और इसमें तापमान एक समान और स्थिर रहता है। और यह बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होता है। और हवाई जहाज़ और वायुयान का जितना भी उड़ान होता है, उड़ान भरता है, यह समताप मंडल में ही घटित होती है। और तीसरा परत जो है इसको कहा जाता है मध्य मंडल। ठीक है, और समताप मंडल की जो विशेषता है, इसमें ओजोन मंडल की भी परत पाया जाता है। ओजोन लेयर का जो परत उसी मंडल में पाया जाता है। और तीसरा जो है उसको मध्य मंडल कहते हैं, और मध्य मंडल का जो है ओजोन मंडल भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है ओजोनोस्फीयर, यानी ओजोन गैस की मात्रा इसमें पाया जाता है। तो ओजोन मंडल में क्या होता है कि इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग जो है 80 किलोमीटर तक होता है, यानी 80 किलोमीटर तक का जो लेयर है एटमॉस्फेयर का धरातल से ऊपर, इसको हम लोग मध्य मंडल या ओजोन मंडल कहते हैं। और यह मंडल जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरण होता है, जिसका कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, उस पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचाती है। अब यह पराबैंगनी किरण को अगर यह वायुमंडल का परत अगर अवशोषित नहीं करेगा तो परिणाम क्या होगा, तो वह जो पराबैंगनी किरण धरातल तक आ सकती है,
जहाँ कि हम लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, और धरातल तक अगर वह रे आ जाएगा तो इसका प्रभाव हम लोगों पर पड़ेगा। जीव जंतु जो है को जो है इसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC, इसमें क्या होता है कि जो ये अल्ट्रावायलेट किरण जो होता है सन रे, जिसको पराबैंगनी किरण कहा जाता है, इसमें स्किन कैंसर होने का ज़्यादा भय रहता है और ग्रसित सबसे ज़्यादा हम लोग होंगे। और वह ओजोन मंडल ही है कि ये जो है पराबैंगनी किरण को एब्जर्व करके पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचाती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं यह पृथ्वी के लिए जो है सुरक्षा कवच का काम करती है। पृथ्वी के लिए यह सुरक्षा कवच का काम करता है। और इन दिनों वायुमंडल हमारी जो मानवीय जो क्रियाकलाप के द्वारा CFC की मात्रा बढ़ रहा है, जो ओजोन परत को कमज़ोर कर रहा है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दशकों में यह परत पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जब इसकी जो मोटाई है जो ओजोन मंडल का, इसका जो मात्रक है इसको डॉप्सन कहा जाता है। तो डॉप्सन से ही इसकी हाइट को या इसकी जो मोटाई को मापा जाता है, और यह परत धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, और आने वाले दिनों में इसकी परत और ज़्यादा कमज़ोर हो जाने से हम लोग प्रभावित होंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इस मंडल का जो है सुरक्षा करें, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो मात्रा बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करें ताकि हम लोग इससे कम प्रभावित हो। और अगला जो परत है इसको कहता आयन मंडल। आयन मंडल को बाह्यमंडल भी कहा जाता है, और इसकी जो हाइट है 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है इसको आयन मंडल कहा जाता है। और रेडियो तरंगे का परावर्तन इसी मंडल में होता है। रेडियो तरंगे या टेलीविज़न का प्रसारण, जो भी मतलब जो तरंगे का जो प्रसारण होता है आयन मंडल में होता है, इसलिए इसको आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। आयन मंडल की जो ऊपरी परत होता है इसको बाह्यमंडल या इसको बहिर्मंडल कहा जाता है। हालांकि इस मंडल के बारे में हमारे वैज्ञानिकों को भी ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस मंडल के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। और इससे जो ऊपर की परत आएगी उसको कहा जाएगा अंतरिक्ष, यानी स्पेस कहा जाएगा। वायुमंडल के बाद जो है आपका जो है अंतरिक्ष या स्पेस कहा जाता है, जहाँ की स्पेस क्राफ्ट जो है वहाँ जो है जाते हैं अंतरिक्ष यात्री सब जो है अंतरिक्ष का सैर करते हैं। तो जिस प्रकार वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग पृथ्वी के परत के नीचे की ओर बढ़ें तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया। भूपटल के नीचे अगर हम लोग जाते हैं उसे 3 परत में बांटा गया है। पहला परत होता है सियाल, SIAL सियाल। तो सियाल की जो मोटाई होती है इसकी जो लगभग जो है इसका जो परत है 60 किलोमीटर तक का परत होता है, यानी 60 किलोमीटर तक का जो लेयर है नीचे उसको सियाल कहा जाता है, जिसमें सिलिकॉन SI से सिलिकॉन होता है संकेत, और दूसरा जो है AL एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम जो है सियाल में पाया जाता है, और यह कम घनत्व वाली चट्टान है। और सियाल के नीचे जब हम लोग मध्यवर्ती परत में जाएंगे तो मेंटल या सीमा का परत आता है। लगभग 2900 यानी 2900 किलोमीटर तक का जो लेयर है वह जो है समता जो है आपका क्या कहते हैं जो है सीमा का परत है, जिसमें मैग्नीशियम और सिलिकॉन पाया जाता है। और इससे नीचे गहराई में जाएंगे 3500 तक का जो लेयर है तो वह कहा जाएगा आपका क्रोर या नीफे कहा जाता है। और इसमें जो है आयरन और निकेल की प्रधानता होती है। तो जिस प्रकार हमने देखा कि वायुमंडल के ऊपर जाते हैं तो 5 परत में बांटा गया, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है, वायुमंडल है। ठीक उसी प्रकार धरातल के अगर नीचे जाते हैं तो वहाँ भी 3 परत आता है, सियाल है, सीमा है, नीफे है। तो इस प्रकार आज हम लोग जो है वायुमंडल के परत के बारे में अध्ययन किए। और ये बार बार हर तरह के एग्जाम में, चाहे वह किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा या मेधा खोज परीक्षा, इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और भी परत की पर वीडियो बनाएंगे, और आप लोग इसको गहराई से अगर जानकारी लेना चाहते हैं और भी टेक्स्ट बुक का मदद ले सकते हैं। इतना ही, नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस ऑन अनदर टॉपिक। थैंक्स टू एवरीवन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जोर से दबाएं।